नारद जी महाराज राजा के पास, पिता के पास गए। वहां जाकर के पुत्र का शोक संदेश देने लगा। राजा मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज। राजा मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज। मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज। मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज, उस मृत्यु के काज। बोलो राम जी महाराज। राजा मुख से राम कहो, हे राजन राम राम कहो। राजा कहने लगे, क्या हुआ महाराज, आप इतने उदास क्यों? बोले, शोक हो रहा। किसका शोक? तुम्हारे पुत्र का शोक। क्यों? सुत खायो मृगराज। मृगराज कहते सिंह को। सिंह ने तुम्हारा पुत्र को मार दिया है, खा गया है। मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज। वो हमारे आसन के पास ऐसी घटना घट गई महाराज, इसलिए शोक से मैं भी भोजन नहीं किया। राजा नारद जी महाराज को कहने लगे, महाराज आप अपनी साधना को छोड़कर के यहां क्यों आए? तपिया तप क्यों छोड़ियो, मेरे निमकन शोक। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। फिर सदगुरु जी महाराज की। राजा कहने लगे, नारद जी महात्मा जी, आप अपनी साधना को छोड़कर के क्यों आए? मैं तुम्हारा पुत्र का शोक संदेश ले आया हूं। राजा कहते, हमको कोई शोक नहीं है। तपिया तप क्यों छोड़ियो, मेरे निमकन शोक। भोजन में नमक कितना गिरता है महाराज? बहुत थोड़ा। राजा कहता, जो कहते हैं आटा में नमक गिरता, उतना भी हमारे शोक नहीं है। तपिया तप क्यों छोड़ियो, मेरे निमकन शोक। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग, सभी मुसाफिर लोग। श्री सदगुरु जी महाराज की। धन्य हो ऐसे लोगों को, धन्य हो। तपिया तब क्यों छोड़ियो, मेरे निमकन शोक। बासो जगत सराय रो सभी मुसाफिर लोग। जग संसार सराय है महाराज, इनमें बहुत उतरते, बहुत जाते हैं, बहुत आते हैं। क्या शोक करना, क्या रोना है? नारद जी महाराज धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे कुल को, परिवार को धन्य है। सदगुरु के ज्ञान को अपनाया है, ज्ञान को अपनाया है, ज्ञान को समझा है। समझो भाई बहनों, समझो। जब जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो ऐसे शब्दों को याद करो, हिम्मत रखो, तभी आपका सत्संग श्रवण करना स्वार्थक होगा। जगत की भांति आप करो, जगत में और तुम्हारे में क्या फर्क है महाराज? क्या फर्क है? सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, तेरी भक्ति दाता गुण को जग जन एक समाना। अरे जगत और जन दोनों समान लगता है, क्या फर्क है महाराज? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ फर्क होना चाहिए, जगत और अपने में फर्क होना चाहिए।
जगत करे ऐसे भक्तों को नहीं करना चाहिए। अभी थोड़े दिनों के पहले की, वर्षों की बात है, उधर क्षेत्र की बात है जिधर हम रहते हैं। क्षत्रिय वंश में एक ठाकुर साहब, जिन्होंने पहले मिलिट्री में नौकरी की थी, मेजर की ड्यूटी पर वो थे के, और उन्होंने रिटायरमेंट लिया, घर आए। बहुत बड़ा आदमी, प्रभावशाली। उनका माताराम बुजुर्ग थे, गुजर गए। बड़ा आदमी था। गांव के करीब सब लोग आए, दाग संस्कार करने के लिए गए। अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, 10, 15, 20 साल की होगी। तो माताराम का दाग संस्कार करके वापस सब लोग घर आए। घर आने के बाद में सब लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं। तो जब लोग वापस रवाना हुए, उस समय ठाकुर साहब ने बोले, भाई सज्जनों रोको, देखो हमारे माताराम आज स्वर्गवास हो गया है, चले गए हैं, सबको आपको मालूम ही है। और आज आप हम सब मिल ही लिया है, अब दोबारा आप यहाँ आओ। आओगे तो आपको परेशानी, हमको भी परेशानी। और तुम कितने मिलकर के आओ, माताराम को वापस तुम नहीं ला सकोगे, नेपाल ला सकोगे महाराज, वो वापस नहीं आएगी। यहां भीड़ नहीं करो, सबको कह दिया। अपने जितना सगा संबंधी थे उनके पास में पत्र लिख दिया, अमुक तारीख का, अमुक दिन तिथि का माताजी का स्वर्गवास हो गया, आपको ये पता लग ही गया है। आप वहां से मान लेना, शोक मिलन वहां से कर लेना, इस कागज पत्र के आधार से। वहां से आप आओगे, आप परेशान होंगे, और यहां आने के बाद में हमको परेशानी होगी। और तुम कितने कुछ करो, माता ना वापस नहीं आएंगे। गए वो तो जगत के समान उन्होंने लोकायत नहीं की महाराज। सत्संग किया, संतों को बुलाया, वाणी का पाठ किया महाराज, 12 दिन तक सत्संग किया। कौन जाने वहां शोक है, जैसे अभी चतुर्मास में आनंद हो रहा है, ऐसा वहां आनंद हो रहा था। कौन जाने वहां शोक है। बड़ा धूमधाम से सत्संग हुआ। भाई बहनों, सत्संगी लोगों को ऐसा करना चाहिए। जगत करे ऐसा मत करो, जो संत करते हैं ऐसा करो, तभी उद्धार होगा, तभी कल्याण होगा। बाप और दादा गया वे है मारे खोटा महाराज, उधर मत जाओ। ऐसो बिंज मत कीजिए जहां में आवे टोटा। संतों की चाल चलो, संतों की चाल चलो। आप संत हो महाराज, गुरु गृह के अंदर आपने जन्म लिया है तो आप संत हो। उस रास्ते चलो जिद रास्ते संत गए हैं। जहां पुगा है गुर्ग बरतरी, नहीं धूप नहीं छाया। जहां पुगा है गुर्ग बरतरी, नहीं धूप नहीं छाया। वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, उन दिश सुंदर ध्याया। वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, उन दिश सुंदर ध्याया। उन दिश सुंदर ध्याया। फिर सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जहां पुगा है गोरख बत्री, जिस दिशा में गोरख बर्तर जी महाराज ने गति की है, दादू दरिया कबीर ने गति की है, वहीं कबीर गुरु दादू पुगा, उन दिश सुंदर ध्याया। उधर ही हमारी गति, हमारी चाल है। भाई बहनों, संत गए हैं उस रास्ते चलो। महापुरुषों के ज्ञान का आदर करो भाइयों, आदर करो। जिन्होंने ज्ञान का आदर किया है वही जीवन में सुखी बने हैं, वही सुखी बने हैं।
उनको जगत की घटना का कोई हर्ष शोक नहीं होता है। इसलिए गोपीचंद ने सदगुरु के द्वारा ज्ञान पाया, बोध पाया महाराज। गोपीचंद जोगी हो गया, ले लीना भगवा बाना, गुरुमेल जिना ने भेजिया, रोडी पर अलग जगाना। भोजन सतीश प्रकार का तन, भिक्षा कायन खाना, स्वर मचौर निवास में नहीं देखा पीछा फिर के, स्वर मचौर निवास में नहीं देखा पीछा फिर के। लिगनीरा मार्ग और है लगी, चोट काल जे करके, लिगनीरा मार्ग और है लगी, चोट काल जे करके। फिर सदगुरु जी महाराज नहीं देखे क्या पीछा फिर के, वापस मुड़ करके नहीं देखा उन शोर वालों को। ये जगत का सपना का शोर है महाराज, क्या देखना है, क्या फिक्र करना है। सदगुरु के दिए हुए जो नाम का जाप करते हुए भिक्षा लेकर के गोपीचंद सदगुरु की शरण रवाना हुआ। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। जय हो। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम मेरे हीरे दे समाया। राम नाम मेरे हीरे, राम नाम बजरे भाई, राम नाम पटत तुले ने काई। सब बोलो। राम नाम है यातिनी का, राम नाम सब सा धन का है टीका। राम नाम याति मोये भावे, राम नाम निज दिन सुंदर गावे। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिर भवे उतरो ही पारा। कलयुग केवल
राम। जो लागे सोई उबरे, सुमिरन लागा सुर। जो लागे सोई उबरे, सुमिरन लागा सुर। शब्दवान गुरुदेव का क्या नेड़ा क्या दूर। जो लागे सोई उबरे, सुमिरन लागा सुर। सदगुरु के शब्द बाण जिनके लगा है, कोई काल से बचा है। सदगुरु के शब्द बाण के द्वारा जो मर गए हैं, फिर वो काल के मारा नहीं मरेगा। रात्रि में सत्संग में गोपीचंद का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। आज सुल्तान साहब का प्रसंग चलेगा। गोपीचंद के मां का जननी का शब्द लगा, जिनसे वो घायल भया, जिन शब्द से मर गया, सदा के लिए अमर हो गया। आज सुल्तान साहब का प्रसंग श्रवण करोगे। सुल्तान साहब के एक दासी का शब्द लगा। सुल्तान साहब सवेरे जल्दी उठे, वन की ओर घूमने के लिए निकले। जाते समय अपनी दासी को आज्ञा करते हैं, हमारी जो सेज का ठीक से संवार करना, सुधार करना। दासी ने सेज की तैयारी की, सजावट की। सजावट करके दासी ने विचार किया है, बादशाह अभी बाहर गए हुए हैं, इन सेज का कैसा आराम है, कैसा सुख है, थोड़ा सा मैं अनुभव कर लूं। दासी उस सेज के ऊपर लेट गई। ऐसी सुख की सेज थी, दासी को नींद लग गई। बाहर से घूमते घूमते बादशाह वापस महल में आए। देखते हैं कि सेज पर दासी सोई हुई है। दासी को सेज पर सोई हुई देख करके बादशाह को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। भाई बहनों, 5 जो अपना शत्रु है, जिनमें सबसे खतरनाक जो शत्रु है वो क्रोध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो सबके वैरी है, हमारा सबके शत्रु है। पर 5 में सबसे खतरनाक जो शत्रु है तो क्रोध है। क्रोध इतना खतरनाक है महाराज, सेम का सत्यानाश कर लेता है। कई लोग विष खा करके मर जाते हैं, कई से लोग फांसी लटक के मर जाते हैं, कई आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा कौन करता है? क्रोध। सदगुरु कबीर साहब ने मुमुक्षु भाई बहनों को सावधानी देते हुए कहते हैं, सो कराया कर गया, एक आया अहंकार, सो कराया
कर गया। एक आया अहंकार, क्रोध पाप लागू रे, एक क्रोध की लार। क्रोध पाप लागू रे, एक क्रोध की लार, एक क्रोध की लार। श्री सद्गुरु जी महाराज की। एक शब्द पकड़ना है महाराज, पकड़ना है। जब पकड़ेंगे तभी भव सागर से पार होंगे महाराज, तैरेंगे। नहीं पकड़ेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। भव सागर में डूबत देख के सद्गुरु फेंकी डोर। भव सागर में डूबत देख करे सद्गुरु फेंकी डोर। जो शिष पकड़े नहीं तो सद्गुरु का क्या जोर। जो शिष पकड़े नहीं तो सद्गुरु का क्या जोर। सद्गुरु का क्या जोर। बोलो राम जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भव सागर में डूबता हो को देख करके सद्गुरु ने रसा फेंका, डोर फेंका, शब्द का डोर। एक नदी में डूब रहा है, एक तट पर खड़ा सज्जन ने देख लिया डूबता हुआ को, डूब रहा है, गोता लगा रहा है। तट पर खड़ा जो सज्जन ने डूबने वाला को निकालने के लिए एक रस्सा फेंका। एक तरफ से आपने पकड़ लिया, दूसरा रस्सा को अंदर फेंका और आवाज लगाई, सज्जन तुम डूब रहे हो, मर जाओगे। आगे बड़ा गंभीर भंवर आ रहा है, इस रस्सा को पकड़ में तुमको बाहर खींच लो। अब डूबने वाला रस्सा पकड़ने के लिए इनकार करता, मना करता है, रस्सा को मैं नहीं पकड़ता। तट पर खड़ा सज्जन कितना बलवान क्यों नहीं हो महाराज, डूबने वाला को नहीं बचा सकता। रस्सा को पकड़ ले तो जरूर वो खींच करके बचा सकता है, रस्सा को नहीं पकड़े तो कितना बलवान कितना ताकतवान क्यों नहीं हो, बाहर खड़ा सज्जन नहीं बचा सकता। भाई बहन, बहु सिंधु में डूब रहे हैं सारे जीव। सद्गुरु दयावश होकर के शब्द का रसा फेंक रहे हैं, पकड़ रसा को, बच जाओगे। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सद्गुरु का क्या जोर। बड़ा ठोस शब्द है महाराज। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सद्गुरु का क्या जोर। सद्गुरु की क्या ताकत, कैसे बचाएगा, कैसे बचेगा। भाई बहन, पांचों में क्रोध सबसे खतरनाक है। एक एक शब्द को पकड़ो भाई बहन, अवसर आने पर शब्दों को काम लो, काम लो। क्रोध आने के बाद में अपना दिल फूट जाता है, जैसे खेत की मेहर फूटने के बाद में सारा पानी बह जाता महाराज, खेत पानी से खाली हो जाता है। ऐसे ही क्रोध आते ही दिल फूट जाता है, अंदर में जितनी देवी संपत्ति, जितना सद्गुण है वो सब बह जाता है। क्रोध आने के बाद में नई कार्य करने के योग्य कर लेता है। क्रोध आने के बाद में नई कहने के योग्य शब्द कह देता है। सो कर आया कर गया, एक आया अहंकार। जीवन में हम कितना ही कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य कर दिया और ऐसा हो गया, हमने इतना कर दिया, ऐसा कर दिया तो सब निष्फल हो गया।
क्रोध पाप लागू रहे एक क्रोध की लार। दासी को सेज पर सोही देख करके सुल्तान साहब को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। स्त्री पर हाथ उठाना पुरुष के लिए बड़ा अपराध है, बड़ा अपराध है। स्त्री अबला होती है, निर्बल होती है, उन पर क्या हाथ उठाना है। सुल्तान साहब को क्रोध आया, हाथ में ताजना था महाराज, दासी की चोट मारी, बांधी सेज सूती देख ताजना की मारी तीन, रोवण की बेड़ा रंडी बक बक हंसे, रोवण की बेड़ा रंडी बक बक हंसे, बक बक हंसे। श्री सद्गुरु जी महाराज, ये क्रोध का शब्द है महाराज, कितना ओछा शब्द का हरंडी। क्रोध में आने के बाद में व्यक्ति कैसा कैसा शब्दों का प्रयोग कर लेता है, होश नहीं रहता महाराज को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसको क्या बोल रहा हूं। दासी सेज पर सोई है, बादशाह ने 3 ताजना मारा, दासी की नींद खुली, देख रहे बादशाह के हाथ में ताजना, मारपीट कर रहे। दासी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी महाराज। बादशाह सुल्तान ने कहा, तुम्हारी रोने की समय है अभी, इतनी जोर से मैं मार दी हूं, इतनी जोर की चोट पड़ी है, रोना चाहिए, तो रोने के बदले में तो हंस रही हो, हंसने का कोई कारण होगा। दासी कह रहे हजूर कारण तो है ही,